मुकर्रम उलमाए ज़बील एहतराम व शोराए इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक पढ़ें, बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन वारिद वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। आला हजरत ने फरमाया है, किसी और का शेर नहीं है, आला हजरत का है। आला हजरत ने फरमा दिया, बिना सोचे समझे आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और फरमाते हैं, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और सरकार आला हजरत अपने आका को याद करते हुए, आका की मोहब्बत में उन मुनाफिकों को, उन काफिरों को, उन जाहिलों को, उन बदअकीदों को एक पैगाम अपने दूसरे कलाम में देते हैं और फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और अकीदत का शेर देखें, एक अकीदा भी इसमें छुपा हुआ है। फरमाते हैं आला हजरत, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत जब हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, खाने काबा का दीदार करते हैं, हजरत आप आला हजरत मक्का पहुंचने के बाद हज के अरकान अदा करते हैं, हज के रुकन अदा करते हैं, हज के अय्याम गुजारते हैं। जब आला हजरत हज के अय्याम पूरे कर लेते हैं, हज के अरकान अदा कर लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए हाजी लोग कहाँ जाते हैं, उस शहर रसूल की तरफ जाते हैं, जिसको देखने के लिए हर मोमिन की आंख तरसती है, हर आशिक जिसका नाम सुन के मचल और तड़प जाता है, वो शहर मदीना जिसे और आप, हम और आप हर रोज दुआ करते हैं देखने के लिए। शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरत जब आला हजरत शहर रसूल जाते हैं और आका के रोजे के सामने जाकर के आला हजरत खड़े हो जाते हैं, नबी का रोजा है और आला हजरत खड़े हुए हैं, साथ में आला हजरत के कुछ लोग भी हैं, वो कहते हैं, ए इमाम अहमद रजा, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, जरा ये बताइए, आज आप नबी के रोजे के सामने खड़े हुए हैं, आपकी जबान पर खामोशी क्यों है, आज आप सलाम क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप तो दुनिया के जिस कोने में गए, दुनिया के जिस खित्ते में गए, दुनिया के जिस चप्पे में गए, जिस इलाके में गए, जिस गांव में गए, जिस शहर में गए, जिस सूबे में गए, जिस देश में गए, आपने सलाम पढ़ने के लिए
लोगों को तलकीन किया है, लोगों को हिदायत की है। कहीं आपने मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा है, कहीं काबे के बदरुद्दुजा पढ़ा है, लेकिन आज नबी का रोजा सामने है। आज आप सलातो सलाम क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज आप कुछ पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, आज मैंने दिल में इरादा कर लिया है, ये सोच लिया है, जब तक माथे की आंखों से नबी का दीदार न कर लेंगे उस वक्त तक सलातो सलाम न पढ़ेंगे। जब तक माथे की आंखों से नबी का दीदार न कर लेंगे उस वक्त तक सलातो सलाम न पढ़ेंगे। इंतजार करने लगते इमाम इश्क मोहब्बत। इंतजार करने के बाद जब दीदार नहीं होता है तो इमाम इश्क मोहब्बत कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैतान हजार फिरते हैं। जब इमाम इश्क मोहब्बत ने इतना कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, इतना कहना था इमाम इश्क मोहब्बत का कि नबी का दरियाए करम जोश में आया। सारे पर्दे हटा दिए गए, सारे हिजाबात हटा दिए गए। जैसे ही रुखे मुस्तफा पर अहमद रजा की नजर पड़ी, बेसाख्ता पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात आप देख रहे हैं ये नूरानी वज़, ये रहमतो नूर भरी रात आप देख रहे हैं किस मौके से, किस ताल्लुक से इस महफिले पाक को सजाया गया है। देखिए हर इंसान को अपने सामने वाले को हकीर नहीं समझना चाहिए, हर इंसान को किसी को दिल में बुरा नहीं समझना चाहिए। न जाने अल्लाह ताला कब किससे कौन सा काम करा ले, न जाने रब्बे कदीर कब कौन सा काम उस बंदे से ले ले। इसलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला जिसे जब चाहे हिदायत अता फरमा दे, रब्बे कदीर जब जिसे चाहे हिदायत अता फरमा दे। हज़रात आप देख रहे हैं ये महफिल पाक शादी के ताल्लुक के मौके पर रखी गई है। शादी जावेद भाई की थी, अल्लाह ताला ने इन्हें तौफीक दी और इन्होंने अपनी शादी के मौके पर नबी का मीलाद रखा है। कसम खुदा की मोमिनों, सुन्नियों का अकीदा है जो ऐसे मुबारक मौके पर नबी का मीलाद सजाते हैं, मदीने वाले आका उसकी जिंदगी को सजा देते हैं। मदीने वाले आका उसकी जिंदगी सजा देते हैं। जो नबी का मीलाद सजाते हैं, आका आका उसकी जिंदगी सजा देते हैं। क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। इसलिए नबी जिसको जो चाहे अता फरमा दे। हज़रात ये महफिल पाक आप देख रहे हैं शादी के ताल्लुक से। आज माशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, समाज के अंदर बहुत बुराइयां हैं। शादी के मौके पर बहुत ज्यादा खुराफात होती हैं। कहीं कहीं शादी के मौके पर ढोल और बाजे होते हैं, कहीं तमाशा होता है, कहीं तरह तरह की रस्में अदा की जाती हैं। हजरात लेकिन आप जान लें हजरात, शादी के मौके पर ये जो खुराफातें बढ़ गई हैं ना, इसी वजह से शादियां महंगी हो गई। और जब शादियां महंगी हो गई तो गरीब की बच्ची घर पे बैठी रहती है, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। गरीब इंसान बड़ा फिक्रमंद रहता है, बहुत टेंशन में रहता है। जो गरीब है उसके पास 2 लड़कियां हैं या 1 लड़की है, 3 लड़कियां हैं, वो लोग बड़े टेंशन में रहते हैं। महंगाई का जमाना है, महंगाई का आलम है और लड़के वाले तरह तरह की डिमांडें करते हैं, तरह तरह की मांगे करते हैं। इसलिए गरीब की बेटियां घर में रह जाती हैं। न जाने कितनी बेटियों की जिंदगियां घर में तबाह बर्बाद हो गई हैं शादी महंगी होने की बुनियाद पर। लेकिन मुसलमानों, हमारा और आपका तरीका ये नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका ये नहीं है। किसी हदीस में ये नहीं लगता है कि लड़का बहुत बड़ी बारात लेकर के लड़की वाले के घर पे जाए और उससे तरह तरह के खाने के डिमांड करे, तरह तरह की उससे मांगे रखे। किसी हदीस में ये नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि लड़का वाला बड़ी बारात लेकर
जुलूस चला जाता है शादियों में, लड़के वाला क्या कहता है, हम 2 बजे बारात लेकर के आ जाएंगे, लेकिन बारात कै बजे पहुंचती है, 4 बजे पहुंचती है, 6 बजे पहुंचती है। उसके बाद में जब वहां पहुंच जाते हैं लड़के वाले, तो खाना अगर ठंडा मिल जाए तो समझो लड़की वाले की आफत आ जाती है। उस पर तरह तरह के लोग इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह के लोग उसे खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते हैं। कसम खुदा की ऐसा हमारे इस्लाम में नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारा माशरा क्यों खराब हो रहा है, लड़कियां घरों में भैंस देके तबाह हो रही, क्यों? इसलिए कि शादियां महंगी हो गई हैं, तरह तरह के डिमांड लोग करने लगे हैं। आप देख रहे हैं अभी चंद दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 हफ्ता हुआ होगा, सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। सुन लो मुसलमानों, बहुत काम की बात बताने लगा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अभी सोशल मीडिया पर 1 हफ्ता तकरीबन पहले आपने एक न्यूज देखी होगी, अहमदाबाद की सरजमीन पर आयशा नाम की एक लड़की थी, जिसकी शादी लव मैरिज हुई थी, मोहब्बत के साथ आरिफ खान के साथ हुई थी। मोहब्बत से शादी हुई थी, लव मैरिज शादी हुई थी, लेकिन वो शादी लव मैरिज होने के बाद आपने देखा उस लड़की ने उस शौहर से तंग आकर के, उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता था, उसे तंग किया करता था, उसे मारा करता था, उससे कहता था अपने घर पर जा और अपने बाप से गाड़ी लेकर के आ, अपने बाप से पैसे लेकर के आ, अपने बाप से ये चीज लेकर के आ। लड़की तंग आ गई जिंदगी से, लड़की परेशान हो गई। आखिरकार लड़की ने क्या किया, साबरमती नदी में आकर के लड़की ने अपनी जान दे दी, उसने अपने आप को हलाक कर लिया और उसने नदी में डूब करके अपनी जान दे दी। नदी में डूब करके उसने अपनी जान दे दी। क्यों जान दे दी? क्योंकि उसका शौहर उसे दहेज के लिए परेशान करता था, उसे सताता था। कसम खुदा की उसने गलत काम किया, उसे अपने आप को हलाक नहीं करना था, नदी में अपने आप को नहीं डुबाना था। क्योंकि हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान अपने आप को हलाक करता है, फांसी लगा लेता है, या जहर पी लेता है, या दवा खा लेता है, या अपने आप को किसी भी तरीके से हलाक कर लेता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान जिस तरीके से अपने आप को हलाक करता है, कयामत तक वो इंसान उसी परेशानी में मुब्तला रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर समझिए, कोई इंसान दुनिया में फांसी लगा करके मर गया, कोई इंसान दुनिया में फांसी लगा के मर गया। अब फांसी लगाते वक्त उसकी जीभ बाहर आ जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी, उसको बहुत सारी तकलीफ होगी, उसको ये तकलीफ कयामत तक होती रहेगी। अब आप यूं समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर कोई इंसान दुनिया में जहर पी करके मर गया, उसने जहर पिया मर गया। अब कयामत तक उस इंसान को जहर पिलाया जाएगा, उसे सही कर दिया जाएगा, फिर पिलाया जाएगा, फिर सही कर दिया जाएगा। यूं ही कयामत तक उस इंसान को जहर पिलाया जाता रहेगा। कयामत तक उस इंसान को जहर पिलाया जाता रहेगा। और दूसरी जगह अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो इंसान फांसी से या अपने आप से हलाक हो जाता है, वो इंसान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अच्छा, अगर ऐसा कोई मसला हो जाए, लड़कियां अपने शौहर से, अपने घर वालों से परेशान हो ससुराल में, तो शरीयत ने उनके लिए एक रास्ता रखा है, और वो रास्ता क्या है? खुला का है। खुला के जरिए से लड़की अपने आप को शौहर से अलग कर सकती है, अगर वाकई उसे कोई परेशानी है। लेकिन आज के दौर में इतनी बड़ी परेशानी कोई है नहीं, क्योंकि लड़कियां भी अपने शौहर से तरह तरह की डिमांडें करती हैं, तरह तरह की फरमाइशें करती हैं। अब उसकी आमदनी तो महीने की 5000 की है और फरमाइशें 10,000 की हो रही है, तो वो भला कैसे पूरा कर पाएगा, कैसे पूरी करेगा? हज़रात, आज की परेशानी कोई परेशानी नहीं है। उस आयशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी परेशानी इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। आओ एक बात आपको बता दूं, उसके बाद बात को खत्म कर दूं। एक शहजादी थी, एक बीबी ऐसी भी गुजरी है जिसको दुनिया में बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई, जिसका नाम आसिया है। आसिया फिरौन की बीवी थी। फिरौन उसे मारा करता था, उसे परेशान करता था, उसे सताया करता था। वो फिरौन कहता था, ऐ आसिया, तुम मुझे रब मानो, रब मेरे सामने सजदा किया करो, मेरे सामने सर झुकाया करो, मुझे अल्लाह माना करो, मुझे रब माना करो। फिरौन कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, ए लोगों मैं सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन आसिया
क्या करती थी, जनाबे आसिया क्या करती थी, अल्लाह की इबादत करती थी, अल्लाह को एक मानती थी, अल्लाह के सामने सजदा झुकाती थी। और वो फिरौन आपको बहुत मारता था, बहुत सताता था, बहुत परेशान करता था। यहाँ तक कि एक मर्तबा ऐसा हुआ, उस फिरौन ने क्या किया, आसिया को बहुत सताया, आसिया को बहुत मारा, यहाँ तक कि इतना मारा उस फिरौन ने हजरत आसिया को दीवार से ऐसे चिपका दिया। और चिपकाने के बाद उस फिरौन ने क्या किया, उनके हाथों में कीलें ठुकवा दी, पैरों में कीलें ठुकवा दी। और ठुकवाने के बाद उस खातून को फिरौन ने इतना मारा कि वो लहू लुहार हो गई। फिरौन कहता रहा कि अब भी तू बाज आ जा, अब भी तू मेरे सामने सजदा कर, अब भी तू मुझे रब मान। लेकिन आसिया ने कहा, ए फिरौन सुन ले, मेरी जान निकल जाएगी लेकिन मैं तुझे रब नहीं कहूंगी, मेरा रब तो एक अल्लाह ही है, मेरा रब तो अल्लाह ही है, कि वो खालिक को मालिक है, किसने सब कुछ पैदा किया है, वही मेरा अल्लाह है, वही परवरदिगार है। मैं तुझे रब नहीं मानूंगी, मैं तुझे खुदा नहीं मानूंगी। मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी देता है, लोगों को मौत देता है, लोगों को जिंदगी बख्शता है। मारने जिलाने का काम अल्लाह ताला का है, मैं उसी को रब मानूंगी। हज़रात पता ये चला, उस औरत ने इतने जुल्मों सितम सहे, फिर भी उसने फांसी नहीं लगाई, अपने आप को हलाक नहीं किया, इतनी परेशानी के बावजूद। लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया, अल्लाह ने उन्हें क्या मर्तबा दिया आसिया को। जब मेरे आका की वलादत होने वाली थी, जब मेरे आका की पैदाइश होने वाली थी, तो अल्लाह ने हजरत आसिया को भेजा, मरियम को भेजा। ऐसी मुकद्दस औरतों को अल्लाह ने अपने महबूब की पैदाइश के बाद भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अल्लाह ने पसंद फरमाता है, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल है, उनकी इबादत मकबूल है, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी है। लेकिन ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? ये तरबियत घर से मिलती है बच्चों को। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तब तरबियत मिलती है, माँ बाप नेक होते हैं तब तरबियत बच्चों को अच्छी मिलती है। ये सारी चीजें आपको अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाना पड़ेगा। आप अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाइए, बच्चों को दीनी तालीम दिलाइए, बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलवाइए, क्योंकि जब आपका बच्चा दीनी तालीम पढ़ेगा, दीनी तालीम के करीब आएगा, तो वो भी सच्चा आशिक़ रसूल बन जाएगा। अगर आपकी बेटी दीनी तालीम पढ़ी होगी, अगर आपकी बेटी इस्लाम के बारे में जानती होगी, तो वो समझ जाएगी कि फातिमा ने कितनी परेशानी में जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी अली से शिकवा नहीं किया, कभी अली से कोई गिला नहीं किया। एक बार हजरत फातिमा मेरे आका के सामने से आ रही थी, मेरे आका ने जल्दी, मेरे आका को जैसे ही फातिमा ने देखा, अपना दुपट्टा फातिमा ने छुपा लिया। कहा, मेरी बेटी फातिमा दुपट्टा क्यों छुपाती हो? कहा, अब्बा जान, इस दुपट्टे में बहुत पाबंद लगे हुए हैं, इस दुपट्टे में बहुत पाबंद लगे हुए हैं आका। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी कोई बात नहीं है, अल्लाह तुमसे बहुत राजी है, अल्लाह तुमसे राजी है, अल्लाह तो तुम्हारे लिए जन्नत से जोड़े भी भेज चुका है। इसलिए तुम्हें दुनिया के लोगों से नहीं शर्माना चाहिए। जो इंसान दुनिया में अल्लाह और रसूल की खातिर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह और रसूल उसके लिए दुनिया वालों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, फिर लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।